मेरा नाम पीयूष है और मैंने इसी साल क्लास 12 पास की है। क्लास 12 का लास्ट एग्ज़ाम मेरा 3-4 महीने पहले था और रिज़ल्ट भी आ चुका है मेरा। लेकिन मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, मुझे क्या कोर्स करना चाहिए, मुझे मुझे आगे फ्यूचर में क्या करना चाहिए। मैंने क्लास 11th में बायो ली थी। ऐसा नहीं कि मुझे मैथ आती नहीं थी, मुझे मैथ बहुत अच्छी आती थी, मेरे क्लास 10 में बहुत अच्छे आए थे मार्क्स मैथ में। लेकिन मुझे बायो में ज़्यादा इंटरेस्ट था, मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनने में ज़्यादा इंटरेस्ट था। मेरा बचपन से ही एक ड्रीम था कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँ। अब वो मेरा ड्रीम था या मेरे पेरेंट्स का या किसी और का, मुझे ये नहीं पता, या फिर किसी और के थ्रू मुझे दिया गया था, मुझे ये नहीं पता। बस मुझे ऐसे ही बचपन से डॉक्टर बनना था। मैं बड़ा हुआ, मैंने क्लास 11 में बायो ली। मैंने सोचा था कि मैं क्लास 11-12 प्रिपेयर करूँगा और क्लास 12 में एग्ज़ाम देने के बाद मैं नीट दे दूँगा, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन क्लास 11 में भी मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया और ना क्लास 12 में मैंने कुछ प्रिपेयर किया। मैं स्कूल में ही फँसा रहा, या फिर मैं मैं प्रोक्रास्टिनेट ही करता रहा, मैंने कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। इसमें मेरी गलती थी। कुछ सालों से ये चीज़ चल रही थी कि लाइक पढ़ाई से कुछ नहीं होता, बिज़नेस करना चाहिए, आप 9 टू 5 करके वो ड्रीम नहीं हासिल कर सकते जो आप सोचते हो। तो पता नहीं मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें धीरे-धीरे आने लगी थी। मुझे पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में होने लगा था। जैसे मैं एडिटिंग सीखने लगा और मैंने कंटेंट क्रिएशन भी स्टार्ट किया था, पर मैं किसी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। हर चीज़ मैंने थोड़े दिन ट्राई की फिर छोड़ दी। मेरे कई सारे यूट्यूब चैनल थे, मैंने कई सारे यूट्यूब चैनल बनाए। कुछ 50 सब्सक्राइबर, कुछ 100 सब्सक्राइबर, कुछ 200 सब्सक्राइबर तक गए। लेकिन फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने दूसरा चैनल बनाया, यही किया मैंने। फिर मैंने सोचा था क्लास 12 में कि मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूँगा और नीट भी दूँगा। मैं सोचा था कि मैं अगले साल नीट दूँगा, इस साल ड्रॉप ले लूँगा और इसीलिए मैंने कोई और फॉर्म भी नहीं भरा था, सीयूटी का या कोई भी अदर फॉर्म, इसी वजह से कि मैं नीट दूँगा। और फिर इस साल आप जानते हैं पेपर लीक हो गया। वैसे आप किसी चीज़ में अगर फँसे होते हो ना, जैसे किसी चीज़ में कन्फ्यूज़ होते हो, तो उसके बारे में 10 चीज़ें अच्छी हो, लेकिन अगर कोई एक चीज़ बुरी होती है ना, तो आप उसको ही बस सोचने लगते हो। नीट का पेपर लीक हुआ, मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि अगर मैं अगले साल नीट दूँगा और बाई चांस मेरा नीट नहीं निकला, तो अगर फिर से पेपर लीक हो गया या पेपर अगले साल बहुत ज़्यादा टफ आया, तो फिर मैं क्या करूँगा? फिर मैं एक और साल को ड्रॉप नहीं ले सकता, क्योंकि आप जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली में आप घर पे नहीं बैठ सकते हो, आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है ना, और आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आप कुछ कर नहीं पाते, तो आपको चीज़ें और बुरी लगती हैं, आपको और भी ज़्यादा बुरा लगता है कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, जब मुझे पता है। और जबकि इस एज में, इस जनरेशन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी होती हैं, आप कैसे दिखते हो, लुक्स की, हाइट की, आपके कपड़ों की, आपको जल्दी से जल्दी कमाना होता है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखो तो हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा होता है। अभी थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था कि मैं नीट दूँगा, फिर 5 साल में पढ़ूँगा, उसके बाद मैं कोई जॉब करूँगा जिसमें मुझे 40-50 हज़ार रुपए मिलेंगे, वही 4-5 साल बाद। तो अगर वही यही इतने टाइम में किसी और चीज़ में इन्वेस्ट करूँ, किसी स्किल में दूँ, तो मैं और भी चीज़ें कर सकता हूँ। कोई अगर मैं बहुत अमीर बैकग्राउंड से आता तो शायद मैं डॉक्टर बनने की और सोच भी सकता था, क्योंकि उस समय फिर मुझे पैसों की कुछ चिंता ना होती, मैं बस पूरा ध्यान लगाता उस। कोई मुझसे पूछता है कि अब तुम्हारा 12th हो गया, अब तुम क्या कर रहे हो? नहीं बता पाता हूँ, मैं कन्फ्यूज़ रहता हूँ। तो कहते हैं वो कुछ भी करना, ड्रॉप ना लेना, कोई यूनिवर्सिटी देखो, कहीं जाओ। मुझे कोई दिक्कत नहीं ड्रॉप से, पर बाहर वालों को, मेरे घर वालों को दिक्कत है। उनको लगता है अगर आपका 1 साल बर्बाद हो गया तो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मुझे पता है कि हर टाइम कीमती होता है, लेकिन इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका 1 साल बर्बाद हो जाए तो बहुत कुछ चला जाता है। मैं उस साल बैठा नहीं रहूँगा, बहुत कुछ ट्राई करूँगा, लेकिन कोई समझता ही नहीं है। और आप किसी को, बात ये होती है ना, अगर आपके पास कोई घर में समझने वाला ना हो, कि आपकी जनरेशन का जो ये सब बातें समझता हो, तो आपको और आपको आपको आपकी बातें सुने, जो आपको समझाए कि जो तुम कर रहे हो सही है या गलत है, या तुमको फ्यूचर में करना चाहिए। वो मेरे पास समझाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे और कन्फ्यूज़न होती है। और मेरे पेरेंट्स बुरे नहीं हैं, वो मुझे कोई चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करते, लेकिन उतना उनका सपोर्ट भी नहीं होता कि तुम जो करना है करो, मैं तुमको सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं ये वीडियो मतलब किसी व्यूज़ या किसी उसके चक्कर में नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ़ अपने मन की फीलिंग बता रहा हूँ कि आप में से कोई वीडियो अगर देखे, कोई छोटी एज का हो, 10th-11 में हो, तो देखे, वो मेरी जैसी गलती ना करे। पूरा रोड मैप बनाए कि आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन रखें। और मेन बात है, अपने घरवालों को भी लेके चलें कि आपके घरवाले कैसे हैं, आप कितना बर्डन सह सकते हो अपने ऊपर, कि आप बता सको। मतलब
आप उनको समझा सको, वो समझे ना समझे। मैं इस समय बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़ हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे इस साल एडमिशन लेना चाहिए किसी प्राइवेट कॉलेज में या किसी भी छोटे-मोटे कॉलेज में, या मुझे रुक जाना चाहिए, मुझे प्रिपेयर करना चाहिए, मुझे अगले साल एडमिशन लेना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे कुछ दोस्त आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त ने सीयूटी दिया भी है, उनका साथ कॉलेज में निकल जाओ, कॉलेज भी करें। कुछ लोग ने एडमिशन भी करा लिया है और मैं यहाँ पे हूँ। मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती जब मैं अकेले खुद के बारे में सोचता हूँ, लेकिन जब मुझसे कोई इंसान कहता है कि साल बर्बाद मत करो, ये कॉलेज ढूँढो, वो कॉलेज ढूँढो, क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो तुम खाली, तो मुझे और वो बातें लगती हैं। मैं और कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ कि मुझे और क्या करना चाहिए, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ कुछ। मैं यूट्यूब पे भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन पे भी ध्यान दे रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं एकदम खाली बैठा हूँ, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपको लगता है कि अगर वर्क नहीं किया ये सब चीज़ें तो अब क्या करेंगे? वैसे मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। मेरे घरवालों को शायद ये भरोसा नहीं है। उनको लगता है कि अगर आप कॉलेज लाइक आपने अगर पढ़ाई नहीं की, आप जो सब कर रहे हैं वो आप नहीं कर रहे हो, तो आप लाइफ़ में पीछे हो, आप पीछे छूट जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा समझदार लोग रहते हैं, तो अगर आप में कोई आप अगर आपको कोई भी ऐसा लगता है कि एडवाइस आपको मुझे देनी चाहिए कि मैं क्या करूँ? आप कमेंट में बताइए। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।